70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा तो काफी कुछ बताना भी बाकी है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलसी इंजीनियर। ट्रिग्नोमेट्री द बिगिनिंग पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आई होप आप सबने ये जरूर देखा है, बट फिर भी मैं आपको एक क्विक प्रीकैप इसका दे देता हूं। तो दोस्तों, आपकी मैथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ है और मैं हूं आपका कोच। तो मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताई थी। स्ट्रैटेजी नंबर 1, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के टीम के प्लेयर्स हैं उनकी आपको अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। और स्ट्रैटेजी नंबर 2 हम लोगों ने देखी थी, उनका विनिंग कॉम्बिनेशन क्या था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आज हम लोग बची हुई स्ट्रैटेजीज देखने वाले, सो दैट विल बी ऑल सेट फॉर द मैच। तो चलो शुरुआत करते। स्ट्रैटेजी नंबर 3। दोस्तों, हर प्लेयर का उसका एक माइंडसेट होता है। कभी वो बहुत पॉजिटिवली खेलता है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके खेलता है। तो हमें उनके माइंडसेट के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो देखो, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ज़रूर देखी होगी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर मैं एंगल मेजरमेंट का डिग्री का यूनिट यूज़ करूँ तो 0 डिग्री होता है यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और वापस यहाँ पे 360 डिग्री। सिमिलरली यही कैलकुलेशन अगर मैं रेडियन में करूँ तो आई विल गेट 0 रेडियन, देन देर इज π/2, देन देर इज पाई, देन 3π/2 और वापस यहाँ पे कितना आएगा 2π। तो आपको पता है कि आपकी जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके 4 क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो इन चारों क्वाड्रेंट में माइंडसेट जो होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री, आपका जो अपोनेंट है ट्रिग्नोमेट्री उसके प्लेयर्स का, वो हमें पता होना चाहिए। तो आपको आज से इनके माइंडसेट के बारे में प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, यानी कि आज से यू हैव टू टेक केयर। आज से यू हैव टू टेक केयर कि ये लोग का माइंडसेट किस तरीके से है। तो आप पूछोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, ये क्या लिखा है आज से, टेक केयर एंड ऑल एंड ऑल। मैं बताता हूं, इन सब के इनिशियल्स उठाओ। आज, ए से, एस, टेक एंड देर इज की। सो दिस इज सिंपल ASTC फॉर्मेट। दोस्तों, याद रखने के लिए मैंने इसको आज से टेक केयर वाला जो है वो अब कुछ नाम दिया हुआ है, ट्रिक दी हुई है। तो ASTC के हिसाब से हम लोग को माइंडसेट अभी थोड़ा सा पढ़ना है। अब आपको एक्चुअल में बताता हूँ चीज़ें किस तरीके से वर्क होती है। A स्टैंड्स फॉर ऑल, राइट। S स्टैंड्स फॉर साइन, और आपको तो पता ही होगा कि साइन को फॉलो कौन करता है। साइन को फॉलो करता है कोसेक। थर्ड इसमें है आपका tan, एंड देन देर इज cos। अब ये है क्या, मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन इज इन पॉजिटिव फ्रेम में रहते, तो ऑल पॉजिटिव इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है और साइन को फॉलो करने वाला कोसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan और उसको फॉलो करने वाला कॉट पॉजिटिव रहेगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसको फॉलो करने वाला सेक जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सो कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, एक बार हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स हैव 120 डिग्री, राइट। तो जल्दी से बताओ 120 डिग्री, कम ऑन। 120 डिग्री अगर है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। बचे हुए सारे लोग जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो बहुत बार ये होता है कि लिखा कैसे, याद कैसे रखना है। तो सिंपल ट्रिक है, आज से टेक केयर वाली ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आपको ASTC का स्ट्रेटेजी और उनके माइंडसेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्ट्रेटेजी नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 टीम मेंबर्स हैं, इन लोगों में किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरीके की पार्टनरशिप करते हैं,
ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, जब सचिन और गांगुली जब ग्राउंड पे आते थे तो हमेशा ऐसा था कि स्ट्राइक किसने लेना है पहले, तो डिपेंड करता था, कभी सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक लेते थे तो कभी उनके पार्टनर गांगुली स्ट्राइक लेते थे। तो अपोनेंट की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्ट्राइक कौन लेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है दोस्तों। आपको बता दूं कि यहाँ पे इन 6 लोगों में भी इनके पार्टनर्स फिक्स्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो, साइन का जो पार्टनर है वो है कॉस, सेक का जो पार्टनर है दैट इज कोसेक, एंड टैन का जो पार्टनर है दैट इज कॉट। तो ये तीनों जो एक दूसरे के पार्टनर्स जो कॉम्बिनेशन में है यहाँ पे, ये किस तरीके से वर्क करते हैं ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये तो हुए आपके पार्टनर्स, राइट। अब इसके साथ साथ जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी नंबर 3 में देखा था कि हम लोगों को आज से टेक केयर करना है, ASTC का स्ट्रैटेजी आपको पता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है। मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेबल यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। ये टेबल है टाइप 1 टाइप 2 का, जहाँ पे खुद स्ट्राइक लेगा या फिर पार्टनर को स्ट्राइक लेने के लिए बोलेगा वाली स्ट्रैटेजी हमें देखनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आई विल गो फॉर अ सम विच इज साइन ऑफ लेट्स से π/2 प्लस थीटा। अब साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा का आंसर क्या आएगा ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो मुझे बताओ साइन के अंदर यहाँ पे जो टर्म है वो कौन सी है, π/2। अब आप देखो π/2 का मतलब होता है पार्टनर, तो स्ट्राइक कौन लेगा, पार्टनर। किसका पार्टनर, साइन। कौन है भाई साइन का पार्टनर, बताइए जल्दी से, है कॉस थीटा। अब सवाल ये कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बहुत ईजी है भाई। π/2 प्लस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, ये π/2 है, इसमें प्लस थीटा कीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन भाई साहब क्या होता है, पॉजिटिव रहते हैं, तो योर आंसर इज प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली आप कोई भी यहाँ पे सम ले लो, आपको कोई कॉम्बिनेशन वर्कआउट करना है तो आप कर सकते हो। देखो आपको आंसर आ रहे कि नहीं, एकदम मैजिक है भाई। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, जल्दी से बताइए, पाई की टर्म आई, पाई मतलब खुद स्ट्राइक पे जाएगा, सो दिस विल बी ओनली कॉस थीटा। एंड सिमिलरली पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, पाई यहाँ पे है, माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस अंकल खुद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। अब कोई भी सम ले लो, जैसे कि आई विल हैव tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, राइट। जल्दी से बताइए 3π/2 बिलोंग्स टू विच, पार्टनर कैटेगरी, तो ये पार्टनर को पास करेगा तो इट विल बी कॉट थीटा। tan जो है 3π/2 मतलब कि इसके बाद आएगा प्लस होने की वजह से, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा आया। तो चलो फटाफट कुछ आंसर्स अब आपको देने, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर आपने मुझे देना है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो। तो सिमिलरली आप कोई भी कॉम्बिनेशंस करो, आपको ये सारे के सारे आंसर्स जो है वो आना इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कंपाउंड एंगल्स, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से वर्क होती है ये हमें पता होना चाहिए था। स्ट्रैटेजी नंबर 5, सीसॉ स्ट्रैटेजी। दोस्तों कभी आप सीसॉ खेले हो, आपने देखा है सीसॉ किस तरीके से, आपको दिख रहा होगा। तो जो सीसॉ है वो बेसिकली बैलेंसिंग जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे प्लेयर्स है, ये जो पार्टनर्स है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और ये जो बैलेंस करते हैं ये करते हैं काउंट 90 पे खुद को बैलेंस करते हैं। जैसे लेट मी टेल यू समथिंग, ये देखो पहले तो पार्टनर जो खेल रहे सीसॉ वो मैं बताता हूँ, साइन और कॉस खेल रहे हैं, सेक और कोसेक एज यू नो पार्टनर्स हैं, और उसके बाद है टैन और कौन खेल रहा है दोस्तों, कॉट खेल रहा है। तो बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, यू हैव टू बैलेंस इट। और ये जो बैलेंस होता है ना दोस्तों, ये कौन से काउंट पे होता है, 90 के काउंट पे होता है। तो बताइए अगर मैं यहाँ पे साइन 45 लिखूँ तो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 45 आएगा, बिकॉज टोटल मुझे कितना करना है भाई, 90 का काउंट जो है वो एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशंस लो, फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग इट साइन 30, तो कैन यू प्लीज टेल मी बैलेंस करने के लिए कॉस का कौन सा वाला आपको एलिमेंट लगेगा, दैट इज कॉस 60 डिग्री लगेगा। सिमिलरली इफ आई एम डूइंग साइन ऑफ 40 डिग्री, कैन यू प्लीज टेल मी ये कॉस ऑफ कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 50 डिग्री। तो एज आई सेड 90 पे आप बैलेंस कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल ट्रिक जिसका आपको आगे बहुत फायदा हो सकता है। जैसे सेक 30 कर रहे हो तो कोसेक ऑफ क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, टू बैलेंस इट एट व्हाट एग्जैक्ट ऑन द काउंट 90। तो समझ में आया।
एज अ कोच मैंने मेरी 5 स्ट्रैटेजीज आपको बताई अपोनेंट टीम को किस तरीके से टैकल करना है इसकी। अब आपका काम है, आपने बहुत प्रैक्टिस करना है और मैदान में उतरना है, क्योंकि जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो प्रैक्टिस करो और दोस्तों मैच जीत के आपको आना है। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरी एनालॉजीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।